नालायक बच्चे को वेलकम है आपका। एक बार देखेंगे बेटा पार्टनरशिप अकाउंट में हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है बेटा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आएगा, गुडविल आएगा, चेंज इन पीएसआर आएगा, एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा और डिसोल्यूशन आएगा। आपके एग्जाम में मिनिमम 15 से 18 मार्क्स का और मैक्सिमम इसकी वेटेज जाती है बेटा 30 से 36 मार्क्स की। ओ तरीके से सर फिर तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। बहुत नहीं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो गया बेटा आपके लिए। अभी अभी आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। जो नालायक बच्चे, चलो नालायक बच्चे हो गया, तो हम लोग आज वाली क्लास में क्या करेंगे सबसे पहले? अरे बोलो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, आप लोग जब जवाब देते हो ना दिल ही खुश हो जाता है। हेडिंग डाल दो बेटा पहला, फंडा मेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर इस चैप्टर से अगर वो पूछने पे आ गया तो क्या क्या पूछ सकता है बेटा? देखना बेटा वो क्या क्या पूछ सकता है। नंबर वन चीज, वो जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा वो कहेगा आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे दो, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर टू वो आपसे कह सकता है कि आप उनको करके दो पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेटा आपने पिछले सालों में कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, आप उनको करके दो। और वो तीसरा आपसे कह सकता है कि आप उनको गारंटी प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो बेटा। लेकिन इसके अंदर वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है बेटा? इस वाले के अंदर वो आपसे कह सकता है कि आप उनको बना के दे दो लेजर, या आप उनको करके दो जर्नल। डन। पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा एक ही चीज होती है, इसका नाम है जर्नल। और गारंटी प्रॉफिट के अंदर भी आपसे दोनों चीजें कह सकता है कि आप उनको लेजर बना के दो या फिर आप उनको बना के दो जर्नल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और 12th क्लास में भी आपने किया हुआ है तो रिकॉल भी हो रहा होगा। अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो समझ जाओ आपका 12th शानदार था। डन। रिकॉल हो रहा है दीदी? हाँ क्या ऐसे हो रहा है? ऐसे सुना था मैंने, ऐसे सुना है सर मैंने। इशिका दीदी आगे चले, दीदी कह रही है हाँ आगे चलो, चले दोस्त। ओके चलो ना। ओके चलो सर, अभी लिखो सर कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 बेटा, पार्टनर्स रेशियो। पार्टनर्स का रेशियो क्या होता है सर? सर अगर दो पार्टनर हैं ए और बी और क्वेश्चन साइलेंट है तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1। लेकिन सर अगर तीन पार्टनर है ए बी और सी और क्वेश्चन फिर भी साइलेंट है, क्या बात है बेटा, 1:1:1 होगा। वेरी गुड बेटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 3:2, तो बताओ किस में बांटेंगे? सर इतना सिंपल था, चलो सर जल्दी से नोट कर लो। सर ये बहुत सिंपल था, अपने को बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। अरे लेना यार, तू तो मजे ले रहा है मेरे से यार। मैं ऐसे ही चेक करता हूँ बेटा बच्चों को। चलो आगे चले कृष्णा में दोस्त, चलो कंसेप्ट नंबर 2। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बेटा। सर अब ये पार्टनर्स
अपने लिए एक चीज बनाते हैं, इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये कैसा होता है, देखना बेटा मेरे साथ। यहाँ पे लिखना होता है बेटा लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिखना होता है बेटा अपना नाम, यहाँ पे आपको लिखना है अपने पापा का नाम, और यहाँ पे जय श्री राम। डन। ऊपर हेडिंग में क्या लिखना है, ऊपर हेडिंग में क्या लिखना है? बहुत बढ़िया बेटा, तुझे तो सब पता है यार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसमें वर्ड आ रहा है एप्रोप्रिएशन, समझाएंगे बेटा। सुनो क्या होता है, सुनो क्या होता है बेटा। ट्रांजिशन आया बेटा, जब वन पार्टनर हुआ करता था, वन मतलब प्रोप्राइटर, तो वो अपने लिए दो चीजें बनाता था बेटा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। मैंने इससे पूछा, ओए प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसका क्या कहता है? कहता है वो मैं बैलेंस शीट में लाके अपने कैपिटल में ऐड कर देता हूँ, बैलेंस शीट में लाके अपने कैपिटल में ऐड कर देता हूँ। अब मैंने ना एक पार्टनरशिप फर्म के पास गया, मैंने उनसे पूछा भैया आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो? कहता हाँ। मैंने कहा उसके प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, उसके प्रॉफिट को हम लोग ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओ तरीके, वो यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। मैंने बोला फिर? कहता फिर वहाँ पे ना होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है हम लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर उसको हम लोग लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा अभी मुझे समझ में आ गया। डन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वो बीच वाली चीज है। डन बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हमें कहाँ ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लिखो बेटा यहाँ पे अब बाय नेट प्रॉफिट। डन। चलो सर, सर पहली चीज समझ में आ गई सर। बेटा अभी दूसरी चीज देखना बेटा, दूसरी चीज में हमें यहाँ पे लिखना है बेटा। अब वो पार्टनर आपस में डिसाइड करके रखते हैं कि जो ज्यादा कैपिटल देगा वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, जो कम कैपिटल देगा वो कम इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पे आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे लिए अभी दो पार्टनर हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट को अंदर की तरफ लिख के बाहर ऐड करके लिख देना है। लेकिन पार्टनर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते, कुछ पार्टनर ज्यादा काम करते तो वो सैलरी लेते हैं, कुछ कस्टमर लेके आते हैं तो कुछ कमीशन लेते हैं, और कुछ पार्टनर अलग तरीके की कोई चीज लेते हो तो उसको मैंने बोल दिया रेमुनरेशन। डन। जिस भी पार्टनर को मिलता है उसका नाम लिख दो, और जितना उसको अमाउंट लिखा वो अमाउंट लिख दो, और इसको बंद करके बाहर लिख दो। बोलो समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। डन बेटा। इसके अलावा इन दो चीजों के अलावा, इन दो चीजों के अलावा कई बार कुछ पार्टनर्स को ना पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो फर्म से पैसा निकाल के ले जाते हैं। अभी ऐसे समझो कि अगर एक पार्टनर फर्म से पैसा निकाल के ले जाएगा तो क्या दूसरे पार्टनर को बुरा नहीं लगेगा? आप प्रैक्टिकल समझो ना बेटा। काउंटर में फीस रखी रहती है, विकास सर आते हैं उठा के ले जाते हैं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी फीस निकालना शुरू कर दी। फिर हम दोनों लोगों में होड़ लग गई कौन ज्यादा फीस निकालेगा। बेटा ऐसे तो एक दिन बच्चे भी यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, गलत है ना ये बात? तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने बोला जो पैसा निकालेगा वो फर्म को इंटरेस्ट देगा। इस केस में इंटरेस्ट की इनकम होती किसकी है? फर्म की। और बाद में वो फर्म में पैसा आने के बाद वो मिलेगा किसको एज अ प्रॉफिट? पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने उसको एज अ इनकम यहाँ पे लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी। डन। चलो सर बेटा, हम सब यहाँ पे अपने मुसीबत के समय के लिए कुछ पैसा सेव रखते हैं कि कल को अगर कोई मुसीबत आए तो वो पैसा काम आए। फर्म भी तो एक तरीके का पर्सन है, क्या उसको अपने मुसीबत के समय के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ डाल देते हैं? जर्नलिज्म में बेटा, टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिख दूं ए और बी? वो कह रही है हाँ। नहीं। डन। बोले समझ में आया? चलो सर, सर पक्का पक्का समझ में आ गया? आएगा ही बेटा, पढ़ते गाँव। अगर समझ में आया तो आगे देखो बेटा, अब समझ में आया तो आगे देखो बेटा। हम यहाँ पे एक बार ऐसे मान रहे थे कि ये नेट प्रॉफिट है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की इनकम आई बेटा। उस इनकम से
हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन दे दिया और जनरल रिजर्व दे दिया। अगर इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया है, कहने का मतलब क्रेडिट का टोटल जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1000 करोड़, और डेबिट के जो इन तीन आइटम का टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 700 करोड़। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? वेरी गुड बेटा, ये जो मेरा प्रॉफिट आया 300 करोड़, ये मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। किस रेशो में? PSR में। डन। तो यहाँ पे लिखो बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, और दोनों में बांट के ये बंद करके बाहर लिख दूंगा। बोलो समझ में आया बेटा? उसके बाद इनका टोटल समझ में आ गया नालायक बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या सर? अगर समझ में आ गया तो इसके नीचे बेटा कुछ नोट लिख लो मेरे साथ बेटा। बेटा इसके नीचे नोट लिखो, इसके नीचे कुछ नोट लिखते हैं बेटा। ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account are of the nature of appropriation बेटा। इसके अंदर जितने भी आइटम है वो किस नेचर के हैं? किस नेचर के हैं बेटा वो? बोलो वो किस नेचर के हैं? एप्रोप्रिएशन के बेटा। और एप्रोप्रिएशन कहाँ से होती है? एप्रोप्रिएशन कहाँ से होती है बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट से होती है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन, जनरल रिजर्व और उनमें जो पैसा बटा, ये सब का सब क्या है? एप्रोप्रिएशन है। डन। चार्जेस वो होते हैं जो अपने को पे करना ही पड़ता है। डन। अब आगे चले। अब बेटा आओ कंसेप्ट नंबर 3 पे बेटा। ये हो गया नोट? चलो सर देखो अब कंसेप्ट नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट से सर ये क्या करा? अरे देखो अभी मैंने बेटा, मैंने अभी आपको पीछे यहाँ पे कराया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो। अब ये कैसे निकलता है, कब निकलता है, क्यों निकलता है, अब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। डन बेटा। पहली चीज, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, अगर कोई एप्रोप्रिएशन है ही नहीं, प्रोविजन डाला ही नहीं अपने आपने, कहाँ पे? अपने पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देंगे? बोलो। देंगे ही नहीं। नो आईओसी, आईओसी देना ही नहीं है। दूसरा, नो डीड, आपने कोई डीड ही नहीं बनाई, अब अभी भी नो आईओसी। पक्का? सर पहला वाला क्या था? पहला वाला क्या था? आपने डीड तो बनाई लेकिन उसके अंदर आईओसी के बारे में नहीं लिखा। दूसरा कहता है कि आपने डीड ही नहीं बनाई, तो फिर आईओसी का कोई चक्कर ही नहीं है। तीसरा है बेटा, देयर इज प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। अभी ये वाला ध्यान से, अब आपके पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है किस चीज का? कि आईओसी देना है, तो दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। अब इसके अंदर केसेस है बेटा। केस नंबर 1, सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो यस या नो? देंगे। लेकिन सर ये सफिशिएंट का मुझे केस समझाओ। अरे समझाऊंगा बेटा, क्यों नहीं समझाऊंगा, मैं जानता हूँ समझाना पड़ेगा ही मुझे।
समझो सर, समझना, इस बार का मेरा जो नेट प्रॉफिट है, पहले समझ लेना बेटा, मेरा जो नेट प्रॉफिट है बेटा वो 1000 है, और जो आईओसी है ए प्लस बी दोनों का मिला के वो आ रहा है बेटा 800। तो प्रॉफिट सफिशियंट है आईओसी देने के लिए? नहीं सर, सफिशियंट है। प्रॉफिट कितना है? 1000, और दोनों का आईओसी मिला के कितना आ रहा है? 800। तो पैसा तो है, दे देंगे। दूसरा, लॉस, आपको लॉस हो गया है तो आईओसी देंगे या नहीं देंगे? डीड में लिखा हुआ आईओसी देना है, बट अब आपको लॉस हो गया है तो आईओसी देंगे कि नहीं देंगे? कहाँ से दोगे, पैसा ही नहीं है सर, नो आईओसी। क्या नालायक बच्चों यार, सर समझाओ कैसे, ऐसे समझो। एग्जाम्पल, अब आपको आ रहा है नेट लॉस ₹1000 का, और जो आईओसी आ रही है ए प्लस बी की, सर वो आ रही है ₹800। कैसे दे दोगे बेटा, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, नहीं दे पाएंगे सर। तीसरा केस बेटा, सी, इनसफिशिएंट। इसको मैं मार्क करता हूं बेटा इंपॉर्टेंट भी। इनसफिशिएंट में देना है, नहीं देना है? देना है सर, लेकिन कैसे देना है इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। आप एग्जांपल समझो, जो आपका नेट प्रॉफिट है इस बार का बेटा, आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, आईओसी जो आ रही है ए और बी की, ए और बी की जो आ रही है, ए की आईओसी है 600, बी की आईओसी है 600, और ये ए बी का जो पीएसआर है वो आ रहा है 3:2। बताओ सर कैसे देंगे? इनके कैपिटल के रेशो में, कैपिटल मैंने दिया ही नहीं गधा, कहाँ से आया ये? तो 12th पढ़ के आया है ना। पहले बताओ, प्रॉफिट सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है? इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ए और बी के इंटरेस्ट को ऐड करके कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 1200। प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 1000 है, तो देना तो पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, अब सवाल है कि हम लोग देंगे कैसे बेटा? एक तो ये है कि हम 1000 को पीएसआर में बांटे, नहीं बेटा, हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा रेशियो ऑफ आईओसी। क्या निकालना पड़ता है? रेशियो ऑफ आईओसी। आईओसी का क्या रेशियो आ रहा है? 600 रेशियो 600, कितना आया? 1:1। तो हम लोग कितना दे देंगे? हम लोग कितना देंगे? ए को दे देंगे 1000 का 1/2, बी को भी दे देंगे 1000 का 1/2। कितना मिला? 500 और 500 बेटा। देखा, मैंने ये 3:2 का यूज नहीं किया बेटा। तो जब भी इनसफिशिएंट रहेगा उस केस में हमें क्या यूज करना है? देना तो है यस, बट इन आईओसी रेशियो बेटा, पीएसआर रेशियो नहीं, आईओसी रेशियो। बोलो समझ में आया? आगे चलो। आगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला वाला बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट था, अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी के बाद देखो डी। अब देखो बेटा डी, लॉस। सर लॉस में तो आपने बोला था नो, बट इन्होंने क्या बोल दिया? ट्रीट आईओसी एज चार्ज। उन्होंने लिख दिया है कि आईओसी को कैसे ट्रीट करना है? चार्ज की तरह ट्रीट करना है। तो इस केस में अब चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको आईओसी देना ही पड़ेगा। डन? अरे बोलो बोलो बोलो, डन सर? पक्का पक्का, मुझे समझ में आ गया आईओसी। चलो सर, अब इसके अलावा बेटा जितना भी आपने समझा, इस आईओसी को थोड़ा सा और हमें समझना पड़ेगा नोट से बेटा। चलो इतना नोट हो गया, तो अब आगे देखो सर, नोट। नोट नंबर 1 लिखो। जनरली आईओसी
is calculated on opening stock. ये जनरली मैंने आपको बोला मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, बट सिचुएशन क्या क्या आ सकती है अब जरा वो देखते हैं सर। मैं आपको लिटरेचर से नहीं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। डन। सपोज करते हैं एक आदमी है ए का 1 अप्रैल 2020 को जो कैपिटल था वो था ₹1,00,000। ठीक। आईओसी का जो रेट है वो है 10%। बताओ इसका आईओसी कितना आएगा, बताओ इसका आईओसी कितना आएगा। सर इसका आईओसी आ रहा है 1,00,000 इंटू 10%, कितना आया 10,000। पक्का ना सर? बहुत बढ़िया बेटा, आपको एग्जाम्पल 2 समझ में आया बेटा, सॉरी नोट नंबर 2। तीसरा देखो शायद आपको ये भी समझ में आए। ए का कैपिटल 1/4/2020 को एज यूजुअल ₹1,00,000 था। फिर इसने इंट्रोड्यूस कर दिया 30/9/2020 को, एडिशनल कैपिटल लेके आ गया ये 20,000 रुपए। आईओसी का रेट जो है वो अभी भी 10% है। बताओ आईओसी कितना आएगा, कितना 8,000। वो दीदी कह रही मैं नहीं, हाँ 10,000। और कोई बच्चा, और कोई नलायक गधा घोड़ा बच्चा? कौन सा मंथ लिखा ना बेटा, साल तो एंड 31 मार्च 2023 को 21 को ही होगा। 30/9/2020, 30/9/2020 बेटा। बोलो ये तो बहुत इजी है, 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो। हाँ 10,000 इज रॉन्ग आंसर। 8,000, क्या बात है मैडम, वेरी बहुत बहुत गलत, बहुत बहुत गलत बेटा। 1 मिनट 1 मिनट, रॉन्ग आंसर। हाँ 12,000, 12,001, 12,002, 12,003। वेरी गुड मैडम, गलत है ये भी। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए बेटा, पानी में भी कूद के नहीं मरना चाहिए बेटा चिल्लू भाई, पानी भी शर्म आ जाएगा तुम्हें, हवा में कूद के मरना चाहिए, और जमीन से भी नहीं टकराना वरना जमीन बुरा मान जाएगी। कितना देखा, मैं बोला हमारे बीच में इंटेलिजेंट बैठा है। गलत जवाब है। 11,000, 11,001, 11,002 एंड 11,003 इज राइट आंसर। हाउ, ओके, हाउ हाउ हाउ, यही सवाल अगर पापा ने पूछा होता ना हाउ, तो आज ये यहाँ नहीं होती। खैर आओ देखते हैं सर हाउ। सबसे पहले बेटा उसने अपना पैसा कब डाला बेटा, 1/4/2020 को, और उसका कैपिटल चेंज कब हुआ है, 30/9/2020 को। बेटा आप मुझे बताओ इतने दिनों तक उसका कैपिटल कितना रहा, लेकिन 30/9 का मतलब हो गया 1/10/2020, 1/10/2020 से लेके 31/3/2020 तक और 21 तक उसका कैपिटल कितना था, 1,20,000। बोले बात समझ में आई या नहीं आई? सर उसका कैपिटल चेंज हो गया ना, उसने 20,000 डाल दिया तो उसका कैपिटल अब बढ़ गया। तो सर ये जो कितने महीने हो रहे हैं सर, ये 6 महीने बेटा, ये हो रहे हैं 6 महीने। रेट कितना है सर, 10%। 10% 6% से कितना आता है ये, बोलो। अच्छा उल्टा कर दिया, कर बेटा कर। रेट था बेटा 10%, और कितने महीने यूज हुए पैसा, 6 महीने, 6 बेटा 12। बोलो सर ये कितना आ रहा है, 5,000। और बेटा यहाँ पे कितने आएगा, 1,20,000 10% के हिसाब से अगले 6 महीने के लिए, बोलो 6,000।
तो टोटल आईओसी कितना आ गया बेटा? बोलो समझ में आया या जाने दिया? बोलो बच्चे समझ में आया या जाने दिया? ये आपको आता था बट आप कहीं ना कहीं भूल गए हो, कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। नोट करो बेटा, नोट करो नालायक बच्चे, नोट करो। नहीं नहीं आया मैडम? आ गया? शर्म आनी चाहिए बेटा, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, बाद में सोल्यूशन आना चाहिए। क्यों दीदी, सही बोल रहे हो गलत? शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए बेटा। अब देखो बेटा फोर्थ एग्जाम्पल बेटा, ए ने कैपिटल डाला हुआ है 1/4/2020 को ₹1,00,000। डन। 30 सितंबर 2020 को उसने कैपिटल और डाल दिया 20,000 रुपए। लेकिन बेटा 1 जनवरी 2021 को वो 40,000 रुपए विड्रॉ करके ले गया। वो 40,000 रुपए विड्रॉ करके ले गया। आईओसी का रेट है 10%। अब आप कैलकुलेट करके बताओ आईओसी, नहीं तो मैं कह दूं, जल्दी बोलो, मैं कह दूं? नालायक बच्चे हो, देखो बेटा आप बस देखना कि उसका कैपिटल कितनी बार चेंज हुआ है बेटा। सबसे पहले उसका कैपिटल 1/4/2020 से लेके अगली बार चेंज कब हुआ? 30/9। तो इसका मतलब 30/9 तक उसका कैपिटल कितना था? 1,00,000 रुपए। सर 30/9 को चेंज हो गया? अरे 30/9 को चेंज हो गया, और कब तक चेंज रहा सर? 1 अक्टूबर। 30/9 का मतलब 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से सर वो जाके चेंज हुआ है 1 जनवरी 2021 तक। कितना हो गया? 1,20,000 हो गया, बढ़ गया। लेकिन सर 1 जनवरी 2021 को फिर से चेंज हो गया, और ये चेंज कब तक वैलिड माना जाएगा? 31/3/21 तक। सर अब के कैपिटल कम हुआ है, कितना? 40,000। तो अभी कैपिटल कितना हो जाएगा? 80,000। तो सबसे पहले 1,00,000 के ऊपर आप 10% के हिसाब से कितने महीने का निकाल दो? 6 महीने का, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आ रहा है 6 महीना। बेटा उसके बाद आप इसके ऊपर निकाल दो 10%, कितने महीने का? सर यहाँ से आ रहा है 3 महीने का, मल्टीप्लाई 3/12। बेटा उसके बाद आप इसके ऊपर निकाल दो 10% का, 3/12। यहाँ से आ रहा है सर 3 महीने। डन सर। तो सर ये कितना आया? 5,000। ये कितना आया? 3,000। और ये कितना आया? 2,000। इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 10। बस। डन। बोलो समझ में आया? चलो सर अब यहाँ पे लिख लो बेटा एक लास्ट लाइन बेटा, फिफ्थ में बेटा लास्ट लाइन बेटा। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को ही माना जाता है यहाँ पे विड्रॉल। बेटा ये जो हम लोग ने कम किया ना, बस यही माना जाएगा विड्रॉल, बाकी ये नहीं माना जाता विड्रॉल। अगर आपने ड्राइंग की है प्रॉफिट से तो उससे आपके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया। अरे आ गया क्या? चलो सर अच्छा लगा आईओसी का? अच्छा लगा मैडम आईओसी का कंसेप्ट? वो कह रही सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो सर ये नोट हो गया पूरा। अब आगे चलते सर नेक्स्ट कंसेप्ट पे। बेटा हेडिंग डाल दो कंसेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बेटा। सर ये किसका है? सर ये किसका है? हैं बोलो किसका है सर ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट है बेटा। इसमें देखो सबसे नंबर 1, इफ
देयर इज नो डीड, आपने डीड ही नहीं बनाई तो क्या आईओडी लेंगे? अरे बोलो, नो आईओडी। दूसरा, इफ देयर इज डीड बट नो प्रोविजन इन इट, आपने डीड तो बनाई लेकिन उसमें कोई प्रोविजन डाला ही नहीं आईओडी के लिए, तो लेंगे आईओडी? नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। डन, समझ में आ गया। तीसरा, इफ देयर इज प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो हम लोग आईओडी लेंगे। यस, आईओडी। डन। लेकिन आईओडी का मतलब सर, सॉरी सर, अबे वो डी है। डन, चलो सर। लेकिन सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सर ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? विड्रॉल। लेकिन ये किसका विड्रॉल होता है? हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर लगाते हैं? सर ड्राइंग के ऊपर। लेकिन कौन से ड्राइंग के ऊपर? सर ये देख लो सर, नोट, आईओडी is charged on only drawing against capital, oh sorry, drawing against profit, drawing against profit। याद रहेगा, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है उस पे नहीं दिया जाएगा बेटा। डन, चलो सर, बहुत बढ़िया। अब आगे चले सर, आईओडी लगाते कैसे और किस तरीके से लगाते, अब वो समझो सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस पर लगता है, कब कब लगता है? सर ये तीन तरीके से चार्ज किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब सबसे पहले देखो बेटा, वन टाइम या सिंगल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने विड्रॉल किया पूरे साल में एक बार, आपने विड्रॉल किया पूरे साल में एक बार। नंबर 2, विड्रॉल एट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल में कई बार विड्रॉल किया है, लेकिन ये जो विड्रॉल आपने किया आपने फिक्स इंटरवल पे किया है। नॉट फिक्स इंटरवल, कभी भी विड्रॉ कर रहे हो। पहला फिक्स मतलब सर डेट फिक्स है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बता दो। अरे एग्जाम्पल देखो ना सर, आप एवरी मंथ कर रहे हो, क्वार्टर कर रहे हो, ईटीसी। बेटा नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? आपने जनवरी में कर लिया, आपने फरवरी में कर लिया और नहीं किया सर। डन। तीसरा सर, सर तीसरा, विड्रॉल, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पेन बदल दो।
विड्रॉल, बट डेट इज गिवन। और यहाँ पे कौन सा विड्रॉल है बेटा? सिंगल विड्रॉल। डन। अब मेरे साथ चल के एक चीज देखना बेटा, मेरे साथ चल के एक चीज देखना बहुत ध्यान से। मैं आपके लिए अभी यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, ठीक? आप उस टेबल को समझना, फिर ऊपर की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो बेटा, अब आप ऐसा सा कोई टेबल बनाओ बेटा। नहीं समझ में आता? पहले देख लो मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे लिखा है मंथ, यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा क्वार्टर, यहाँ बेटा मैंने लिखा है हाफ ईयर, यहाँ पे मैंने लिखा है वन टाइम। डन। आप इस मैट्रिक्स को समझना बेटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा बिगनिंग। सर बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मिडल, फिर बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड। मैं आपको इसका डिटेल्ड वर्जन भी बताऊंगा, पहले आप इसको ऐसे समझो बेटा। अब आप समझो यहाँ पे एक कहानी को, ए पार्टनर withdrew ₹1000 पर मंथ। ए एक पार्टनर है और वो हर महीने 1000 रुपए निकालता है। डन। क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ आईओडी इज 10%। अब क्वेश्चन मुझे कहता है कि प्रसन्नजीत आप मुझे आईओडी कैलकुलेट करके दो, तो मैं आईओडी कैलकुलेट कर रहा हूं। आईओडी इक्वल्स टू, अगर उसने हर महीने 1000 रुपए निकाले हैं तो पूरे साल में कितना पैसा निकाला होगा? 12000। वेरी गुड बेटा, उस यहाँ पे लिख दो 12000 मिल गया मुझे प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा 10/100। बट बेटा अब इसको मुझे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितना टाइम लेना, यहाँ पे हो रही है मुझे कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि उसने पैसा एक साथ नहीं एक एक करके निकाला है और 12 टाइम्स निकाला है। तो इसके लिए अब मैं क्या कहता हूँ, मैं चेक करूंगा। अगर उसने पैसा मंथली निकाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मंथली निकाला है, और वो बिगनिंग में निकाल लेता था, बिगनिंग का मतलब 1 तारीख को, तो हमें लेना पड़ेगा 6.5 मंथ। और यहाँ पे कैलकुलेशन किससे हो जाएगी? 6.5/12 से। लेकिन अगर उसने पैसा हर महीने की 15 तारीख को निकाला होता तो यहाँ पे कितना आता? 6। तब मैं यहाँ पे कितना लेता? 6/12। लेकिन अगर वो महीना पैसा लास्ट में निकालेगा तो हम लोग लेंगे 5.5, मतलब यहाँ पे लेंगे 5.5 मंथ अपॉन 12 मंथ। बोलो समझ में आया? और आप वैसे आईओसी निकाल लोगे बेटा, आईओडी सॉरी। अच्छा, लेकिन अगर वो क्वार्टरली निकालता है तो रेट क्या है? 7.5। मिडिल में निकालेगा 6, एंड में निकालेगा 4.5। लेकिन अगर वो हाफ ईयरली निकालता है, हाफ ईयरली, तो हम लेते हैं बेटा 3.5, 3 और 2.5।
लेकिन अब लास्ट वाला कॉलम देखना कि उसने अगर पैसा एक बार निकाला है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, और पूरे क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है, नो डेट इज मेंशन्ड, क्वेश्चन में कोई डेट ही मेंशन नहीं है, उस केस में हम लोग कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? समझा देता हूं, यहां पे ऐसे देखो, बी अ पार्टनर withdrew rupees 1 lakh during the year, rate of IOD is 10%। अब इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्यों? क्योंकि वो मुझे बता नहीं रहा है कि उसने पैसा कब निकाला। तो जब मैं आईओडी निकालूंगा तो मुझे दो चीजें तो मिल जाएंगी कि सर उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%, लेकिन मंथ कितना लूं? तो इन्होंने यहाँ पे आके कंफ्यूजन खत्म करी और कहा कि कितना मंथ ले लो, 6 मंथ ले लो। उस केस में मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 6/12 से। बोलो सर समझ में आया क्या? नालायक बच्चों, समझ आया? जल्दी से नोट करो, कुछ और भी बातें बतानी है बेटा, जल्दी 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 नोट करो। हो गया नोट? अगर नोट हो गया तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आप यहाँ पे देखो बेटा, सर आप मेरे से पूछोगे नहीं कि सर ये 6.5 याद करना है क्या? हाँ कर लेना याद, लेकिन सर अगर मैं याद ना करना चाहूँ, मुझे कंसेप्ट समझना है कि 6.5 कैसे आया, तो इसकी कहानी समझना सर। अब ये वाला हमने जब क्वेश्चन देखा था तो हमने देखा था कि राम ने हर महीने 1000 रुपए निकाले थे, राम ने हर महीने निकाले थे। तो बताओ राम ने अगर हर महीने निकाले होंगे, सॉरी ए ने, तो वो 1/4/2020 को उसने पहला पैसा निकाला होगा, कितना? 1000। ये उसका फर्स्ट विड्रॉल है बेटा, आपको फर्स्ट विड्रॉल नोट करना है। और उसका लास्ट विड्रॉल कब होगा? 1 मार्च 2021, साल तो ही पेंड हो रहा है ना 31 मार्च में, तो वही इसी वाले महीने में निकाला होगा। कितना सर? फिर से ₹1000। सर ये आ गया लास्ट विड्रॉल, डन। अब अपने को करना क्या होता है सर? अब आप देखो कि उसके पहले विड्रॉल से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? सर ईयर एंड कब हो रहा है? 31/3/21, बताओ कितने मंथ हुए? 12 महीने बेटा। उसके बाद उसके लास्ट विड्रॉल से देखो, कि ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं? कितने महीने? 1 महीना। सर लास्ट विड्रॉल 1 मार्च को है, ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो बेटा आया 1, डन। इसका टोटल कितना आ रहा है? 13। अब आप इसका एवरेज निकालना सर। एवरेज कैसे निकलता है? पहले महीने का, सॉरी पहले विड्रॉल का, लास्ट विड्रॉल का, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 6.5। देखो सर आंसर आ गया 6.5। मैडम पूछो। वो समझा रहा हूँ बेटा, अभी हाफ ईयरली का मैं यहाँ पे 6 महीना लेता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। दीदी को यहाँ पे डाउट है कि आई गेस और ये सब चीजें कर रही है, बेटा मैं समझाऊंगा ना बेटा। मैं इस मंच में खड़ा हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ बेटा, डन। चलो सर, अब इसको समझने के लिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखे, क्योंकि अब आपको आ गया, अरे आपको आ गया ना, तो अब आप मुझे ये बता दो बेटा, ए विड्रू ₹1000 per month at the starting of the year, sorry starting of the month। ठीक, उसने स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है, हाउएवर year started from 1 अप्रैल 2020 and ended on 30th September 2020। rate of interest is 10%। Calculate
IOD। चलो सर, मैडम के सवाल का जवाब भी आ जाएगा और आपको ये सवाल भी आ जाएगा, कर दो जल्दी। नालायक बच्चों, कमी आपके साथ ही नहीं है बेटा, स्कूल इस सवाल को करा भी नहीं रहा है। हो सकता है स्कूल के टीचर कोई नहीं आ रहा हो, बट आपको आना चाहिए बेटा। डन। सबसे पहले सर IOD निकालने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती है। तो नंबर 1 चीज कि उसने टोटल विड्रॉ कितना किया है। अगर उसका ईयर 6 महीने तक ही चला है तो उसने विड्रॉ कितनी बार किया होगा, 6 बार। तो 1000 मल्टीप्लाई 6 कितना आया, 6000। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10%। आई होप इन दोनों चीजों में किसी बच्चे ने गलती नहीं की होगी। अगर आप इस पे भी गलती कर रहे हो तो बेटा फिर आपको सोचना पड़ेगा। डन। लेकिन सर गलती यहाँ शायद हो सकती है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसने अपना पहला विड्रॉल कब किया है, 1/4/2020 को, और ईयर एंड कब हो रहा है, 30/9/2020 को। बताओ कितने महीने, 6 महीने। उसने अपना लास्ट विड्रॉल कब किया है, 1/9/2020 को, और ईयर एंड कब हो रहा है, सेम डेट को। तो कितने महीने, 1 महीना। तो सर ये कितना हो गया, 7। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा सर, 7/2 कितना आ गया, 3.5। तो यहाँ पे मुझे लिखना था 3.5 बेटा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं 6, बट इसके नीचे आएगा 12। क्यों, क्योंकि ये कितना है सर, पर एनम होता है सर ये हमेशा। अब इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, 325 या 350, 350। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। 1 मिनट बेटा, चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बताते हैं। नालायक बच्चों, 350 इन्होंने गलत बताया, ये आ रहा है 175। चलो सर समझ में आया। चलो सर अभी एक और क्वेश्चन दे क्या, अभी एक और क्वेश्चन दे क्या, पक्का पक्का समझोगे। आओ सर आपको चेक करने के लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा। अच्छा जो बच्चा इस मेथड से मेरे सवालों को समझ रहा है ना, वो पक्का पक्का समझ रहा होगा कि सर ये वाली टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा बेटा, ये जो मैंने आपको सीन बताया। डन। अगर ज्यादा ही अपना समझना है तो समझो बेटा, एक और क्वेश्चन बेटा। ए विड्रू ₹1000 per month at the middle. Done. Year या business started on 1/4/2020 and closes on 31/12/2020. Rate of IOD is 10%. Calculate IOD. चलो सर करो कैलकुलेट, आज चेक होगा कि आपको आया या नहीं आया। तो मैं इसको, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता। पहली बात तो मुझे गलत आंसर बताते समय बहुत शर्म आती, बट मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग शर्म और लिहाज से बहुत दूर हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माँ दुनिया। आओ सर IOD। सर अगर सबसे पहले आप देखो कि उसका साल कितने महीने का था, 1/4/2020 को शुरू हुआ और खत्म कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 को। तो कितने महीने, 9। तो सर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो आ गया वो आ गया 9000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10% का। सवाल है महीना, कितने महीने होंगे। उसने पहला विड्रॉल कब किया होगा, उसने पहला विड्रॉल किया है 15/4/2020 को, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 बेटा। बताओ कितने महीने हुए, मैं बताता हूँ। पांचवा वाला पूरा लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 महीने पूरे, और अप्रैल का आधा, तो कितने महीने हो गए, 8.5 महीने। आखिरी विड्रॉ उसने कब किया है, 15/12/2020,
और ईयर एंड कब हो रहा है, सेम 31/12/2020 को। कितना महीना, आधा महीना। तो सर ये हो गया 0.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। और एवरेज बताओ, 9/2 कितना आया, 4.5/12। आंसर बताओ कितना आ रहा है, और इस बार सही वाला बताना, बताओ कितना, 3 3 3 7.5। डन, बहुत बढ़िया, थैंक्स ब्रो। चलो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म। नालायक बच्चों, देखो अभी आप देखो कंसेप्ट नंबर 5 क्या होता है सर। कंसेप्ट नंबर 5 में हम लोग कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मैडम मोबाइल को चला जाओ। ओके, आंसर मुझे अच्छा लगा, मैंने मुझे मोबाइल क्यों चला रहे हो, तो मैंने बंद कर दिया। रीजन नहीं बताया क्यों चला रही थी, बताओगे रीजन क्यों चला रहे थे? आपने तो बताया आपका कोई बाबू सोना भी नहीं है, तो किसको याद करते रहते हो? ओह सर मैं बना नहीं सकती क्या, है नहीं तो? ओके, मैं ऐसे तो नहीं चलाता, मैं तो वजहों से चलाता हूँ। हाँ मेरे पास तो है, और इतना मारूंगा ना। हाँ सर। अच्छा, अभी मैं आपके लिए एक यहाँ पे डमी एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा जो इस बार का नेट प्रॉफिट है वो है 1000। डन। और जो मेरा आईओडी आ रहा है ना, आईओडी बेटा आप ऐसे समझना कि ए और बी का मिला के है, वो आ रहा है सर 500। डन। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ रहा है आईओसी, ये भी ए और बी का मिला के आ रहा है 200। बेटा उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सैलरी 300। बेटा उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कमीशन, कमीशन आ रहा है सर 700। डन। अब आप मुझे बताओ पार्टनर्स के लिए जो पैसा बचा है वो कितना बचा है? पार्टनर्स के लिए जो पैसा बचा है वो कितना बचा है? सर ये कैसे निकलेगा, अरे ये ऐसे निकलेगा ना भाई। देखो अब आप यहाँ पे लिखोगे 1500, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1200, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 1500। अब पार्टनर्स में कितना पैसा बटेगा पीएसआर में, कितना, 300। तो बेटा ये जो 300 है यही क्या कहलाता है, इसी का नाम क्या है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ रहा है सर, 300। बोलो बात समझ में आई है, जाने दिया? डन सर। सर अब मुझे पता चल गया कि यही वाला पैसा पार्टनर्स में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, पीएसआर में। सर अभी मुझे पक्का पक्का समझ में आ गया कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये पार्टनर्स में होता है। तो सर अब ना मुझे नाम पता चलता जा रहा है सर, मुझे ना नाम पता चलता जा रहा है कि सर इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस। हाँ जी सर। अब यहाँ पे चीज समझ लेना बेटा, पक्का पक्का। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, नेट प्रॉफिट ऐसे निकलता है, इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, है ना। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कौन से वाले होते हैं सर, ये चार्ज वाले होते हैं जो कि देना मैंडेटरी है। लेकिन सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, डिविजिबल प्रॉफिट वो सर अब मुझे समझ में आ गया कि जब आप अपने नेट प्रॉफिट में, लिख जा भाई, जब आप अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हो आईओडी और माइनस कर देते हो ऑल एप्रोप्रिएशंस, सर ये सारी चीजें ना, ये एप्रोप्रिएशंस है सर। जब आप इसमें से माइनस कर देते हो ऑल एप्रोप्रिएशंस, तब आता है सर डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो कंसेप्ट नंबर 5 भी समझ में आ गया नालायक बच्चों? कंसेप्ट नंबर 5 भी समझ में आ गया, पक्का पक्का सर आ गया। अब अगर कंसेप्ट नंबर 5 समझ में आ गया तो कंसेप्ट नंबर 6 को भी समझो बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 को समझना बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 किसका है बेटा, जनरल रिजर्व। कॉन्सेप्ट नंबर 6 बेटा जनरल रिजर्व। बेटा हमने देखा है कि क्वेश्चंस में अपने को जनरल रिजर्व देना पड़ता है, तो आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ोगे कि उसने जनरल रिजर्व निकालने के लिए किसके ऊपर बोला है।
हो सकता है वो आपको बोले ऑन नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट, तो ये किसके ऊपर निकलेगा? नेट प्रॉफिट के ऊपर। कैसे सर? क्वेश्चन में आपको जितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा मल्टीप्लाई कर दोगे रेट अपॉन कर दोगे 100। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं, जनरल रिजर्व किसके ऊपर देना है? ऑन डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। बोला किसके ऊपर? तो ऑन डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। उस केस में कैसे देना है आपको? क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट पहले निकालना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है रेट, फिर आपको जाना है अपॉन। लेकिन फसाता वो तब है जब वो आपसे ये कह देता है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच रिजर्व। वो कह देगा कि ये वाला रिजर्व काट के दे देना उसके ऊपर। तो उस केस में आपको लिखना है डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोलो सर, समझ आया? पक्का? तो ये वाली लाइन जो मैंने आपको तीसरी वाली लाइन लिखवाई ना बेटा, ये वाली लाइन हो सकता है वो नेट प्रॉफिट के केस में भी बोले, तो वहां पे भी आप 100 प्लस रेट करके इसको निकाल लोगे। पक्का पक्का समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, अब आप ऐसे बच्चे बन गए हो जो हकीकत में अच्छा अच्छा मजा दिला रहे हो बेटा। चले, चलो सर। हाँ, तो नहीं देना ना, मैंने बोला ना अप्रोप्रिएशन। ये पागल है क्या? ये कैसा सवाल है? सर शादी के बाद सुहागरात होगी? होगी। सर जिसकी शादी नहीं हुई पापा से पूछना जाके। गधा। अबे प्रॉफ, मुझे ना एक बार सर्वे का काम मिला, उन्होंने बोला कि प्रसन्न जी 2 काम जाके करने हैं। पहला, आपको किसी के घर में जाके जाना है और पूछना है कि आपकी शादी हो गई है, पहला सवाल। और मैंने बोला दूसरा, कहता दूसरा ये पूछना है कि आपके बच्चे कितने हैं। समझ सर? अब मैं गया उसके घर, मैंने बोला बहन जी आपकी शादी हो गई है? कहती है नहीं। फिर मेरा दूसरा सवाल, मैडम आपके बच्चे कितने हैं? अबे तू मजे लेता है क्या मेरे से? आओ सर, कंसेप्ट नंबर 7 देखना बच्चों। अब हम आ गए कंसेप्ट नंबर 7 पे, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कितने तरीके का? 2 तरीके का। नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा, क्या बात है बेटा, आप लोग इतना पता कैसे बेटा? थैंक्स ब्रो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि एक चीज आपकी कभी चेंज नहीं होगी। क्या? एक चीज कभी आपकी चेंज नहीं होगी। क्या? लिखो, कैपिटल नेवर चेंजेस एक्सेप्ट in case of except in case of introduction या withdrawal। लेकिन बेटा इस केस में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होता है? कैपिटल चेंजेस every year at the end। हर साल आपका कैपिटल बदल जाता है बेटा। क्यों? उसके पीछे अभी हम लोग रीजन जानेंगे बेटा। अब जल्दी से देखते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है। सर फिक्स कैपिटल के अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेटा, और इसके अंदर बेटा आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है। कौन सा? देखते हैं सर। सर इसके अंदर जो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं ना, पहले वाले का नाम है, बोलो, पार्टनर्स। क्या बात है, इस लड़की को तो बहुत पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर्स
करंट अकाउंट। और बेटा यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है, इसका नाम होता है पार्टनर्स है कैपिटल अकाउंट। अब आप बच्चे बस ऐसे सोचो कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बना रहे हो फ्लक्चुएटिंग में, तो हर एक चीज का ट्रीटमेंट यहीं से होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो अकाउंट बना रहे हो फिक्स वाले में, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में होगा, यही तो होगा। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें आती है और यहाँ पे ऑल चीजें आती हैं। सर यहाँ पे 3 प्लस ऑल चीजें आती हैं। सर ये क्या है 3 प्लस ऑल? सर ये तीन आइटम जो यहाँ पे आते हैं वो कौन कौन से हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस करोगे अगर कोई आपने इंट्रोड्यूस किया, माइनस करोगे अगर आपने कोई विड्रॉल किया, और तीसरी चीज क्या आती है? कैसा लगा? बस बाकी जितना भी होता है वो सब यहाँ पे आता है सर, जैसे कि आईओसी, आईओडी, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ करंट अकाउंट। मैं भी आपको बना के भी दिखाऊंगा, बस आप ये नोट कर लो जल्दी से। हो गया दीदी? हो गया? बहुत बढ़िया, दीदी को बहुत मजा आ रहा है बेटा। चले यहाँ पे बेटा ड्राइंग भी है, देख बच्चा कह रहा है बेटा ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये वाला ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है बेटा। चलो चलो आगे, चलो सर अब थोड़ा सा मुझे आगे जाने दो बेटा। सबसे पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग बना के दिखाऊंगा बेटा, ठीक? अब आप मेरे साथ देखो बेटा, फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपने ही बोला कि एक अकाउंट बनता है। हाँ बोला है तो बना के दिखाएंगे, देखो बेटा। क्या वही तो बता रहा था अभी। अभी पूरा कराने तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक बेसिक चाहिए इसको। डन बेटा, इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर ए का नाम, यहाँ पे पार्टनर बी का नाम। पर्टिकुलर पार्टनर ए का नाम, पार्टनर बी का नाम लिख दिया। अरे लिख दिया क्या? अगर लिख दिया तो अब समझो बेटा, दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। डन। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर उसको कुछ आईओसी मिला है तो हम यहाँ पे लिख देंगे आईओसी। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर उसको कोई सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन मिला है तो हम ये भी लिखेंगे सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन। डन। इसके अलावा साल के बीच में अगर उसको साल के एंड में जो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो भी लिखेंगे, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो उसके पास प्रॉफिट आ गया वो भी लिखते हैं बेटा। डन। इसके बाद डेबिट साइड में दो चीजें आती हैं, पहला जो उसने ड्राइंग किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग यहां लिख दिया बेटा। लेकिन ये कौन सा ड्राइंग होता है? अगेंस्ट, बोलो सर, अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिखते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? टू IOD। बस सर इतने से आइटम लिखते हैं बेटा। डन। और इतना सा आइटम लिख के ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं बेटा।
बैलेंसिंग करने के बाद जो आइटम आता है हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, बोलो 2 बैलेंस CD। बोलो समझ में आया? नालायक बच्चों समझ में आया? अरे नालायक बच्चे बोलो ना। हाँ जी सर समझ में आया। अब बेटा आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलो चलो सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सर अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिक्स कैपिटल मेथड तो अब आप ऐसे समझो सर। सर जो आदमी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करता है उसकी बुक्स में एक बैलेंस आता है, सिर्फ किसका? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। लेकिन जो आदमी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा होगा उसके बुक्स में दो बैलेंसेस आ रहे होंगे, एक कैपिटल का बैलेंस और एक करंट का कैपिटल बैलेंस। डन सर। सर इसको करना कैसे? अब बेटा यहाँ पे ऐसे नोट करो। करो नोट करो। देख रहे हो बेटा सालों की प्रैक्टिस का नतीजा, लाइनें कितनी सीधी खींच देता हूँ मैं। क्या बेटा ये सालों की प्रैक्टिस से हुआ है ऐसा? हमेशा नालायक ही रही हो जीवन भर। यहां पे लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखो बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एज यूजुअल ये है ए, ये है बी, ए बी, ए बी, ए बी। यहाँ है बेटा पर्टिकुलर, यहाँ है बेटा पर्टिकुलर, यहाँ है बेटा पर्टिकुलर, यहाँ है बेटा पर्टिकुलर। अच्छा एक लाइन में यूट्यूब वालों के लिए बोल दूं, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ठीक है ना? ऐसे भी वो देखेंगे ना बेटा, व्यूज पे बढ़ जाएंगे, व्यूज व्यूज बढ़ने हैं हमारे। डन। चलो सर अब समझते हैं आगे। अब सर सुनो मेरी बात, जो काम मैं एक घर में रह के कर रहा था अब वो काम मुझे दो घर में मिलके करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, जो काम पहले एक घर में हो रहा था वही वाला काम मुझे अब दो घरों में बांटना है बेटा। कैसे बांटे, कहाँ पे क्या दें, ऐसे देखते हैं सर। अगर आपका कैपिटल का बैलेंस है तो उसको आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस। और आपके करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप उसको यहां लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। उस तरीके से सर इसका मतलब क्वेश्चन में अब दो बैलेंसेस होंगे। हाँ जी बेटा दो बैलेंसेस होंगे। डन। उसके अलावा यहाँ पे आपने जितनी भी चीजें लिखी थी ना, आईओसी, सैलरी, रेमुनरेशन, प्रॉफिट, सब यहाँ लिख दोगे बेटा बाय आईओसी, बाय सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो जो प्रॉफिट आपके पास बट के आया बेटा डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी आप यहीं पे लिखोगे। ओके सर हो गया बेटा। अगर आपने ड्राइंग की है तो भी आप यहीं पे ही लिखोगे, और क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आप यहीं पे लिखोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो ड्राइंग की ना, ड्राइंग वो अगेंस्ट कैपिटल था, तब आप यहां लिखोगे टू ड्राइंग। कौन सा वाला सर? अगेंस्ट कैपिटल। और यहाँ पे कौन सा आता है? अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। ओ तरीके से समझ में आया। आईओडी किसके ऊपर लगता है, अगेंस्ट कैपिटल पे या अगेंस्ट प्रॉफिट पे? अगेंस्ट प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा टू आईओडी।
डन, बोलो समझ में आया क्वेश्चन? खत्म बेटा। सर खत्म हो गया, हाँ बेटा। डन, चले चलो सर। सर अब बस सर इसको क्लोज कर दो, यहाँ का टोटल लगाओ, यहाँ के टोटल से इन दोनों को लेस करो, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? टू बैलेंस सी डी। ओ तरीके सर, हाँ जी बच्चे। ठीक, यहाँ पे भी इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल लगाओ, उसमें से ये लेस करो, तो ये और ये आएगा, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? टू बैलेंस सी डी। डन सर। डन, समझ में आया क्या? चलो सर, आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, थैंक यू।